धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धूप इतनी तेज थी, गर्मी इतनी तेज थी, व्यवस्था ठीक नहीं की गई थी। 900 से 1000 से ज्यादा हज यात्री मर गए। इसको लेकर पहले मीडिया से एक हल्ला मचवाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि देखो गए थे धर्म यात्रा पर लेकिन मर गए हैं। मुसलमान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब सफाई दिलवाई जा रही है। कहा जा रहा है सब गर्मी से नहीं मरे हैं, प्राकृतिक मौत हुई है, नेचुरल डेथ हुई है। सवाल पैदा होता है कि पहले मीडिया सही बता रहा था या सरकार अब सही बता रही है। मौतों का सही आंकड़ा भी लोगों के पास नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया के कितने हज यात्रियों की मौत हुई है, भारत के कितने हज यात्रियों की मौत हुई है। और ये जो अब मौतों के कारण को छुपाने का पूरा परपंच रचा जा रहा है, उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या खेला हो सकता है, इसका पटाक्षेप भी करना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं तमाम सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हाफिज नौशाद आजमी साहब। आप जानते ही हैं वो हज यात्रा के लिए और हज यात्रियों के लिए या पूरे हज सिस्टम के लिए लंबे समय से एक लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और हमारे साथ कई बार जुड़ते रहते हैं। आप उनके जो है आर्टिकल बहुत सारे उर्दू के अखबारों में यहाँ वहां भी पढ़ते रहते होंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर। आपकी तबीयत नासाज है, मैं फिर भी आपको तकलीफ दे रहा हूं, उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप कितनी मर्तबा हज यात्रा के दौरान वहां पे रहे हैं, अंदर रहे हैं कि बाहर रहे हैं? आपका तजर्बा क्या है, कितने साल का तजर्बा है, मुझे बता पाएंगे? देखिए, ये बताने की चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी अब आप पूछ रहे हैं हज के ताल्लुक से। अल्लाह ताला ने तकरीबन 6 बार मुझे हज नसीब किया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जब भी गया, आखिरी बार हज 2017 में गया था, उसके बाद से सेहत इस लायक नहीं है कि मैं जा सका। उम्र के लिए अभी जनवरी में भी गया था और उससे पहले 2019 में भी गया था जी। मेरा सवाल ये है कि हज कमेटी की तरफ से जिम्मेदार बनकर आप कितनी बार वहां पे गए हैं और आपने हाजियों की देखरेख के लिए वहां पे किस तरीके से काम किया है? जिम्मेदार बनके तो मुझे याद आ रहा है 1-2 बार गया हूं और काम किया है। वहां पे लोगों के फूड आते थे, बीमारियों के तो एम्बुलेंस मंगा करके ले जाता था हॉस्पिटल। और जो भी शिकायतें मेरे तक आती थी, मैं काउंसलेट वगैरह के अफसरान से कह करके कोशिश करता था उसका उजाला करूं। और हज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें मैं अभी तक मैंने न सियासत की है न सियासत करता हूं। और जब से मैंने हज के बेड़ा उठाया, मैं किसी सियासी जमात का मेंबर भी नहीं, बार बार मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कोई सियासी सवाल भी नहीं करूंगा, आप उसको जो है पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन जो तमाम चीजें हैं वो मैं जरूर आपके तजर्बे के मुताबिक समझना चाहता हूं। क्या आंकड़ा जारी किया है सऊदी अरब की सरकार ने इस बार वहां पर कितने हाजियों की मौत हुई है? देखिए, 1000 तो अखबारात वगैरह में जो उनकी रियासत की एजेंसी है उसके खबरें मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अस्पताल में काफी लोग अभी एडमिट हैं। और एक तो जो मिस्र का मामला है वो हमने जो अखबारात में पढ़ा है कि वो गैर कानूनी तरीके से वो लोग आए थे, तो बहरकत नहीं जाना चाहिए। और हज हर साल वहां की हुकूमत और हमारा काउंसिल सारे लोग मिल करके कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, भारत की खबरों पे हम आएंगे, मैं मिस्र पे ही समझना चाहता हूँ। ये जो गैर कानूनी तरीके से लोग वहां चले गए, इसे कैसे गैर कानूनी कहा जा सकता है? नहीं, वो गैर रजिस्टर्ड थे। कितने लोगों को इजाजत थी, शायद इससे ज्यादा लोग गए थे, यही है वो गैर कानूनी। और वो किसी तरह से पहुंच गए, हालांकि बहुत चेकिंग हुई, बहुत लोग पकड़े गए, हजारों गाड़ियां वापस कराई गई, लेकिन फिर भी लोग गए और वो
वहाँ की हुकूमत भी इंतजाम करती है, लेकिन वो घर पर किस किस तरह से लोग पहुंच जाते हैं। और मैं एक जाती तौर पर बता रहा हूँ कि एहराम की हालत में वहां पे जब अरफात या मुजल्फा में कोई हाजी गैर कानूनी तरीके से भी रहता है तो उसे कोई वहां से जो है भगाता नहीं है। वहां से उसूली तौर से या अखलाकी तौर से या जिस तरीके से भी जब वो हाजिर हो गया है तो उसे क्या भगाया जाए बाहर को, ये है। यहीं पे मैं समझना चाहता हूँ डिटेल में इसको कि ये जो आसपास के वहां के मुल्क हैं, आसपास के जो देश हैं, क्या पहले भी आपने देखा है ऐसा कि वहां पे अवैध रूप से लोग पहुंच जाते हैं हज करने? हमेशा जाते थे और जाते हैं। अब तादाद बहुत कम हो गई है, पहले ये बहुत ज्यादा होती थी। और मीना वगैरह के रास्ते में बिल्कुल लोग बाहर बैठे रहते थे और घर पे अपना किस तरह से भीड़ हो जाती थी। हालांकि जो लोग इंतजाम वाले हैं वो अपने खैमे में होते हैं, जिनका इंतजाम होता है, लेकिन हुकूमत उससे वहां की काफी सख्त हुई है और बहुत कोशिश किया है कि हमारे यहाँ गैर रजिस्टर्ड गैर मंसूर शुदा हाजी ना हमें। वहां के मुफ्ती आजम ने भी ऐलान किया था कि इस तरह का हज जो है वो कतई तौर से गैर शरई है। लेकिन अब भर के इंसान भी उनका ये कि उन्हीं की रिपोर्ट है सऊदी की 10,000 से ज्यादा लोग इस तरह के थे। तो वो क्या किया जाए, घर पर अब उस पर कंट्रोल हो रहा है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्र के सबसे ज्यादा लोग वहां पर मरे हैं, 600 के आसपास। तो ये मिस्र के लोगों की ही मौतें ज्यादा क्यों हुई है? उन्हीं को ज्यादा गर्मी लग रही थी क्या? गर्मी की बात यह है कि जाहिर है कि अब वो जब वो गैर रजिस्टर्ड थे तो उनको न तो गवर्नमेंट की तरफ से खैमा रहा होगा, न और चीजों का बेहतर इंतजाम हुआ होगा। तो जाहिर है कि कहीं धूप में रहे होंगे, कहीं इधर रहे होंगे, कहीं उधर रहे होंगे। बदल के रास्ते भी सुना कि लोग किसी रास्ते से आए थे जो भी, तो ये जाहिर है कि उन्हें तकलीफ हुई और वो हालात ऐसे हुए। भारत के ताल्लुक से बातें करते हैं, कितने लोगों के मरने का आंकड़ा आपके पास पहुंचा है? तो के करीब का है कि खबर है कि 100 लोगों का इंतकाल हुआ है। और पिछले साल का वो बता रहे हैं कि 198 लोग 2023 में इंतकाल हुआ था। तो भरकर मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से, सबसे पहले मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना कि जो भी हो वहां जिसका भी इंतकाल हुआ, बहुत से लोग, बहुत से हाजी हमारे ख्वाहिश लेके जाते हैं कि अल्लाह मुझे वहां की मौत नसीब कर दे। और तो सबसे पहले मेरा एक यहाँ के वजीर खारजा से और जो अफसरान है, जो की गल्फ है, अम्बेसडर हैं और काउंसलर सीपी साहब हैं, काउंसल हज है, इस सारे जिम्मेदारों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अपील है कि इन लोगों का जो इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज जनाजा हरम में अदा की जाए, करा दी जाए। इसका इंतजाम सरकारी सतह से और बाकायदा मैं, और क्योंकि आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, इसलिए न मैं कोई बयान जारी कर रहा हूँ, ना कोई खत लिख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आवाज शायद आपके जरिए पहुंच जाएगी। अच्छी आवाज है आपकी, हाँ, अच्छी अपील है आपकी। हाँ, कि ये हरम में इंतजाम उसके हमारा काउंसलेट बढ़ करके आगे करे और इस सिलसिले में यहाँ की हुकूमत भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दे। मैं हुकूमत के रवैये पे जनाजा हरम में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं हुकूमत के रवैये पे कुछ सवाल उठाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो मीडिया दिखा रहा है, जो हाजी लौट रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहा है, मैन स्ट्रीम मीडिया, जो कि कभी ये तक नहीं बताता कि हाजी जा भी रहे हैं क्या, उसे मतलब ही नहीं होता। वो तो एक धर्म विशेष के कुछ यात्राएं चल जाए तो उनके बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग करता है, दिखाता ही नहीं है हज यात्रा होती क्या है। वो भी जा जाकर हाजियों से पूछ रहा है क्या हुआ वहां पर, तो वो बता रहे हैं वहां पे व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो ये रिपोर्टें तो हर साल आती हैं कि हमारी जो हज कमेटी है वो वहां पे व्यवस्था तो अच्छी करती नहीं है हाजियों के लिए। नहीं, देखिए, एक तो ऐसा है कि यहाँ हज कमेटी कोई है ही नहीं और वो सब बहुत बातें हो चुकी हैं। और हज कमेटी देखिए 21 अगस्त के पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फला फला सेक्शन में जोन का इलेक्शन करा के
पार्लियामेंट से लेकर के और तमाम तरीके से एक अच्छी कमेटी बनाई जाए। देखिए, हुकूमत से वज़ीर आज़म को कल खत भी लिखा है कि अब इस पे काम होना चाहिए। कमेटी तो कोई है ही नहीं, ये तो नाम है कमेटी। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये हज हमारा हर साल का है और होता है। कमेटी होती है तो कुछ मशवरे देती है और उन मशवरों पे जाहिर है कि वो स्टेट से लेके सेंटर तक वहां तक बातें पहुंचती हैं हाजी की। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हर साल वहां की हुकूमत जैसे हज खत्म हुआ सऊदी हुकूमत रिव्यू मीटिंग करती है अच्छा। और इस पर सोचती है कि क्या क्या कमी है। हमारे यहाँ की हुकूमत भी शायद करती हो, लेकिन किसी तरह का न वेबसाइट पे आता है न कुछ है कि क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन ले कि ये तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हज इनमें जो अफसरान हैं वो शायद करते भी हो, लेकिन करना भी चाहिए कि ये हज जो है ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हम पूरा कराएं, बल्कि एक खिदमत के जज्बे से हमें करना चाहिए। और हो सकता है लोग करते भी हैं। मैं अपनी मिसाल दूं कि अल्लाह ने मुझे सेहत दिया था, मैं मुंबई था, तो एयरपोर्ट पे अल्लाह की रहमत से हाजियों का सामान ही उठा के जहाज तक पहुंचा देता था और जो भी जरूरतें यहाँ होती थी रहता था एयरपोर्ट पर भी। तो उससे दो बातें होती थी कि तमाम तजर्बे लिखते थे। अब जो वहां पे एक चीज मुझे अफसोस है कि इतना जल्दी हमारे यहाँ वजारत खारजा के अफसरान ने जो बयान दिया है जिम्मेदार ने, सिर्फ 4-8 मौत एक्सीडेंटल और मिना के 3 और अल्फात के दिन बता रहे हैं और बाकी कह रहे हैं कि वो तबई है, बीमारी की वजह से हुई, बुढ़ापे से हुई। तो शायद इसमें जो है मेरी उन लोगों से अपील है, तो वहां पे जो हमारा काउंसलेट है अम्बेसडर भी वहाँ माशाल्लाह पहले काउंसलर हज रहे, बहुत अच्छे अफसर हैं। और अभी भी शाहिद साहब वहाँ देख रहे हैं, शाहिद आलम 2023 में क्या हुआ बढ़कर इस साल कुल मिला करके बहुत सुधार हुआ हज में, ऐसा नहीं है। हमारे काउंसलेट ने अच्छा काम किया। ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ वही। तो अब जैसे शाहिद आलम साहब पास अभी चार्ज था, वो काम देख रहे हैं तो सीजी में काउंसिल हज भी वहाँ एक अच्छे अफसर हैं, अब्दुल जलील साहब, मेरी मुलाकात भी है, संजीदा अफसर है। तो मैं उन लोगों से खुसूसी तौर से ये गुजारिश करूंगा, मुअद्दबाना अपील करूंगा कि जो इसमें हादसाती मौत भी कुछ ज्यादा हो सकती है, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और कोशिश ये हो कि किसी ऐसी मौत के साथ ज्यादती न होने पाए। क्योंकि जब आप तबई मौत दिखाएंगे, बीमारी से जनरल दिखाएंगे, तो हाजी की जो अपने बीमा है उनका पर्सनल, उससे वो मुहताज हो जाएंगे। उसके बाद जो हज कमेटी के जरिए निजाम है मिलता है बीमा वगैरह, वो सब खत्म हो जाएगा। तो जो हादसाती मौत है उसे हादसाती ही दिखाए और कोशिश करें कि उन्हें एक्सीडेंटल सर्टिफिकेट उनके लवाहिकीन को जारी हो ताकि उसका कुछ फायदा उन्हें मिल सके। और मुझे अब उम्मीद है कि हमारे अफसरान इस काम को खिदमत की तरह अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि जो मौत तबई नहीं है, और जाहिर है कि लू और थूक तमाम लोग पहले ही रिपोर्ट आई कि ये बहुत है, तो जाहिर है कि उससे मुतासिर होकर के अस्पताल लोग बैठेंगे, इसको जो है नजर में रखा जाए। ठीक है, और उस पर काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी पे आगे कुछ सवाल मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा इससे पहले सवाल ये है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को आके जवाब देना चाहिए, ये विदेश मंत्रालय आके जवाब क्यों दे रहा है इस मामले में, जबकि उसका रोल तो रहा नहीं है अब कोई हज यात्रा में। नहीं है, वही ना मैं बार बार कहता हूं कि अल्पसंख्यक का कोई रोल नहीं होता और ना होना चाहिए। आगे भी हम मुतालबा करेंगे भरपूर कि ये तो बेकार का बीच में लाया गया था और इनका कुछ है ही नहीं। ये तो खामखा एक सियासत करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश करके इसको इसमें लाए और इसको खराब किया। और यहाँ पे जाहिर है कि हमें विदेश में हमारा हज है तो विदेशी इसका मालिक हो। और मैंने बार बार कहा है कि नोडल एजेंसी जो पहले हमारी थी
वजारत खारजा वो अच्छा काम करती थी, आज भी वही कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इनका कोई रोल नहीं, इनका कोई होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात आपने कही कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कोई रोल नहीं था, अब भी नहीं होना चाहिए। पहले भी विदेश मंत्रालय एक्टिव था और आज भी अगर विदेश मंत्रालय एक्टिव हो रहा है तो उसी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ सवाल ये करना चाहता हूँ, कितने तरीके के मुआवजे हैं या बीमे हैं जो एक हज यात्री को मिलते हैं? क्या उसको अपना खुद अपने तरीके से भी मिलता है, कमेटी या सरकार की तरफ से मिलता है, या जो जहां पे वो हज करने गया है जिस देश के अंदर यानी कि सऊदी अरब में, वहां की सरकार की, वहां की हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति? नहीं, देखिए, अगर तबई मौत है, बीमारी से है, तो फिर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक्सीडेंटल अगर है, जैसे किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो उस बीमे, वहां की जो एक्सीडेंटल की पॉलिसी है कि गलती अगर हाजी की नहीं है, गाड़ी की है, वो जांच होगी, वो पुलिस वाले रिपोर्ट देंगे। तो अगर गलती हाजी की 100% नहीं है तो 3 लाख रियाल जो है वहां की हुकूमत हाजी की तरफ से काउंसिलेट मुकदमा करेगा और लवाहिकीन के उसको 3 लाख रियाल मिलेंगे, यानी इंडियन तकरीबन 60-62 लाख। दूसरी बात यह है कि हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया का 2005-4 में हमने वहां से बीमा शुरू कराया था 3 लाख से, वो बाद में बढ़ गया है, अब कितना है, लेकिन वो 10 लाख की मैंने डिमांड की थी। अब फरहान ने मुझे बताया कि इसके पहले जो वो थे अकाउंट अफसर के लिए इसको कर दिया गया है, लेकिन अब क्या हुआ है, तो तकरीबन ये 10 लाख का बीमा हो सकता है, सेंट्रल हज कमेटी का है, हमारे यूपी हज कमेटी का 2 लाख का बीमा है। दूसरा ये है कि हाजी का पर्सनल जैसे कोई LIC वगैरह चल रही है तो वो भी एक्सीडेंटल भी होती है, ठीक है। तीसरा ये है कि हुकूमतें भी देती हैं, है ना। वो गुजराल जी ने दिया था, बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद भी दिया। जहां मुलायम सिंह यादव ने 2005 में 5-5 लाख रुपए दिए थे 25 लोगों को, 66 लोग पूरे मुल्क के थे। वो शायद बंगाल की, उन्होंने भी दिया था, ममता बनर्जी साहिबा है। तो अब इस तरह से वो सारी चीजें उनकी हुकूमत के पास, जब कोई वो कागजात उनका एक्सीडेंटल सर्टिफिकेट भेजेगा, अप्लाई करेगा, तो जाहिर है उन्हें बहुत सी मदद मिल सकती है उनके लवाहिकीन को। दूसरी एक बात मैं सब बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से हाजी जज्बे से जाते हैं, इस लायक नहीं होते वो, मगर चले जाते हैं। तो जाहिर है कि एक सिस्टम बना है, तो उसका फायदा उन्हें कुछ मिलना चाहिए, और इस मामूली सी गलती से उनके सारे हुकूक खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं दोबारा मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे वहां का हमारा जो अमला है, अम्बेसडर साहब हैं, CG साहब हैं, काउंसिल हाई साहब हैं, ये सारे लोग मिल करके इसके बारे में थोड़ी तकलीफ उठा करके जांच। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, चलिए यहाँ की सरकार को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ की सरकार का उतना बड़ा रोल नहीं है, क्या आपको लगता है सऊदी हुकूमत इतने सारे लोगों को कहेगी कि लू से मर गए हैं, एक्सीडेंटल मौत हुई है, और सबको मुआवजा देगी, और उसके बाद फिर जहां जहां के वो लोग हैं उन देशों की सरकारों को भी अपने लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा? इस सब पैसे को बचाने के लिए सबसे अच्छा है ये कह दो कि ये तो प्राकृतिक मौत है, खुद ही मर गए। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वहां ये तो देखिए, जैसे हाजी की जहां गलती नहीं है, मैंने वही बताया कि जैसे उसमें हुआ था, वो किरण गिर गया था उसमें खाना काबा में 2018 या 19 में, तो इन्होंने कहा इतना देंगे। हमारे इंडिया के भी 7-8 हाजी थे, उसमें उन्होंने दिया, उन्होंने बाकायदा डॉलर जो है उनके अकाउंट में भेजा गया, ऐसा नहीं है देर से हुआ। तो अब वो क्या इनके यहाँ तय होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए यहाँ जो सिस्टम तय किया है, यहाँ की जो हुकूमतें हैं, जैसे अब कश्मीर में अभी मैंने इलेक्शन के जमाने नहीं देखा, कहीं बस गिर गई, लोग मर गए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 लाख का ऐलान हो गया। तो हमारा सिस्टम एक अलग है, तो इस तरह से हमें वो सर्टिफिकेट हासिल हो, तो उसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पुरानी बात बताऊंगा। 1997 में जब मीना हादसा हुआ था तो बहुत से लोग मिसिंग में थे, और इस बार भी लापता लोगों में है तादाद की। तो अब जो लापता हो गया है उसको आप क्या करेंगे? लापता हो गया तो उसका सर्टिफिकेट हादसाती आप जारी करेंगे, है ना, ताकि उसे कुछ, उसके घर वालों को कुछ मिल जाए। तो मैंने उस वक्त जो है वो मिसिंग में थे, मैंने वहां बात किया, सर्टिफिकेट जो आया वो मिसिंग लिस्ट थी। तो फिर मैं उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया जी से 99 में मिला,
अरे 2 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बताया कि देखिए ये परेशानी होगी, तो वसुंधरा जी ने बहुत मुझे मेरी बात कायदे से सुनी और उन्होंने अपनी से देखी, वो कहा कि नहीं इसे ये सही कराओ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस वक्त वहां से फिर वो सर्टिफिकेट जो लेकिन सर मीटिंग उस में थे, वक्त की जो हुकूमतें थी वो सुनती थी, काम करती हाँ थी। हाँ आज की हुकूमतें अगर मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई मामला है, आपको लगता है कुछ करेंगी वो? अब नहीं करना तो पड़ेगा, ऐसी क्या करना है, क्योंकि बादशाह तो सबका होता है। अब वो कितना दिन हमें तकलीफ देंगे, एक हद होती है। मैं तो करना पड़ेगा, करेंगे, सिस्टम है, ऐसा नहीं है। यहाँ की अब यहाँ की आवाम ने भी ये कह दिया है कि नहीं भाई आप जमहूरियत है, हम मालिक हैं, आप नहीं मालिक हो। और अभी हमारे सब है हम अभी भी देखिए, अब जैसे आज मैंने अखबार में पढ़ा, सियासी बात क्या, वो एक अच्छी बात है कि हमारे 100 ब्यूरोक्रेट्स ने ये खत लिखा कि जो आपने जल्दी जल्दी में अपोजिशन को सस्पेंड करके जो कानून बनाया वो वापस लेने की बात है, या उसमें इस्लाह की बात है, कमेटी बनाई है फिर उसे लागू करें। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अदालतें हैं, अभी भी लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये एक हमारा बहुत खूनी रिश्ता है, आप अलग नहीं कर सकते। वो ठीक है, कोशिश किया आपने। मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। आपको पता होगा या आप लोग खुद भी समझते होंगे, जिस उम्र में या जिस तबके के लोग मुस्लिम हज करने जाते हैं, जरूरी नहीं है बड़े बड़े पैसे वाले जाते हैं, क्या वो अपनी लड़ाई लड़ने लायक है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा विदेश मंत्रालय कहाँ है, उसको लेटर कैसे लिखना है, वो चिट्ठी कैसे लिखेंगे। सऊदी हुकूमत तो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। तो क्या वो अपना हक पा सकते हैं, अपने आप को इंसाफ दिला सकते हैं? नहीं देखिए, अब इसी तरह से मैंने कहा ना कि मेरी भी उम्र बहुत हो, बीमारी की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो हो सकता है मैं करूं, और करूंगा तो कुछ ना कुछ हासिल होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है। और वो अफसरान भी हमारे अच्छे लोग हैं, उनको मैंने अपील किया है, वो आपके जरिए पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, तो इसमें लोग गौर करेंगे। हाँ, और बाकी मुझे अच्छी उम्मीद है हुकूमतों से भी, क्योंकि ये 2024 की नई हुकूमत है, तो बारकायद इस नई हुकूमत में कुछ तब्दीलियां तो होनी है, होगी। अब मैं आपको बात बताया ना कि बस कितना होगा, ये हर चीज की एक हद होती है, तो सारी हदें पार हो गई हैं, और मुझे उस तफसील पे नहीं जाना है, मुझे अच्छी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्यूरोक्रेट, मैंने 100 ब्यूरोक्रेट्स का लिखना, ये कानून ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट हमारी है, अदालतें बहुत अच्छी बात है, आप पुरुम्मीद हैं, ये अच्छी बात है। और आपने जो डिमांड की है कि कम से कम इनकी मौतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि क्या ये एक्सीडेंटल यानी हादसाती मौत है या नेचुरल डेथ है यानी कि प्राकृतिक मौतें हुई हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी बीमे के हिसाब से, किसी से चंदा नहीं मांग रहे हैं, किसी से मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो उनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर वो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।